सुप्रभात बच्चों, मेरे ढेर सारे शुभकामनाएं आपको की। आज मैं गौतम पाठक, आज मैं एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी के बारे में मैं बता रहा हूँ, जो क्लास 7 का अध्याय 2 है। और इनके जीवनी के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उन्होंने अपनी जीवनी के बारे में बतलाया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1941 को तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, यानी मिडिल क्लास फैमिली में उनका जन्म हुआ था। तमिलनाडु के रहने वाले थे। इनके पिता एक नाविक थे, एक 5 वक्त नमाजी थे और दूसरों की मदद के लिए सदैव तत्पर थे। पांचों टाइम नमाज पढ़ते थे और दूसरों की मदद के लिए सदैव, यानी हिताशय लोकहित इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। लोग हित के लिए काम करते थे। कलाम की माता का नाम आसी अम्मा था। कलाम सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन के साथ 2002 में सर्वसम्मति से राष्ट्रपति के चुनाव जीते। इनकी जो प्रमुख रचनाएं जो हैं वो है यूनाइटेड माइंड्स, इंडिया माई ड्रीम्स, विंग्स ऑफ फायर ऑफ साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम। इनके पिता जैनुल अब्दीन एक कम पढ़े लिखे और गरीब नाविक थे। वह नियम के पक्के उदार स्वभाव के इंसान थे, जो दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते थे। अब्दुल कलाम के पिता अपनी नाव मछुआरों को देकर घर का गुजारा चलाते थे, यानी जीविका के लिए जो थे वो नाव चलाया करते थे। अब बालक अब्दुल कलाम को अपनी आरंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए घरों में अखबार वितरण करने का कार्य करना पड़ा, यानी घर की स्थिति अब्दुल कलाम की सही नहीं थी। उनके पिता एक साधारण से नाविक थे और जिससे उनके परिवार का बुरी तरह से भरण पोषण नहीं हो पाता था। इस वजह से घर की स्थिति को देखते हुए वो अपनी पढ़ाई के खर्च के लिए, ताकि पिता का बोझ पढ़ाई पर न पड़ पाए, इसकी वजह से उन्होंने घर घर अखबार बेचने का कार्य शुरू किया। एपीजे अब्दुल कलाम एक बड़े और संयुक्त परिवार में रहते थे। उनका परिवार काफी बड़ा था। वह स्वयं 5 भाई एवं 5 बहनें थे। घर में 3 परिवार रहा करते थे। एपीजे अब्दुल कलाम का विद्यार्थी जो जीवन जो था बहुत कठिनाई में, घोर अभाव में बीता। वह सुबह 4 बजे उठते और सबसे पहले गणित का ट्यूशन के लिए जाते। सुबह प्रत्येक 3-4 बजे सुबह उठ करके वे गणित का ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते थे। वहां से आकर पिता के साथ कुरान शरीफ का अध्ययन करते थे। धार्मिक प्रवृत्ति के भी बचपन से रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम। फिर अखबार बांटने निकल पड़ते। कलाम की लगन और मेहनत के कारण उनकी माँ खाने पीने के मामले में उनका विशेष ध्यान रखती थी, क्योंकि बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे, इंटेलिजेंस माइंड था उनका। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे को देखकर माता पिता का ध्यान सदा उन पर रहता है। तो माँ भी कलाम को खाने पीने का ध्यान बहुत रखती थी। दक्षिण में चावल की पैदावार अधिक होने का वहाँ रोटियां कम खाई जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद कलाम को रोटियों से विशेष लगाव था। वे जो स्टेपल जो भोजन है वह रोटी को ही ज्यादा पसंद करते थे, जबकि दक्षिण भारत में चावल की पैदावार अधिक होती है। इसलिए उनकी माँ उन्हें प्रतिदिन खाने में 2 रोटियां अवश्य दिया करती थी। एक बार उनके घर में खाने में गिनी चुनी रोटियां ही, यानी उस कारण से गिनी चुनी रोटियां बची हुई होगी। यह देखकर माँ ने अपनी ही सभी रोटी कलाम को दे दी। उनके बड़े भाई कलाम को धीरे से यह बात बता दी। इससे कलाम अभिभूत हो उठे और दौड़कर माँ से लिपट गए। उनका उन पर प्रभाव पड़ा। अब माँ से जाकर के लिपट गए। अब आइए एपीजे अब्दुल कलाम की शिक्षा के बारे में। प्राइमरी स्कूल के बाद कलाम ने सरियाटक हाई स्कूल रामनाथपुरम में प्रवेश किया, यानी हाई स्कूल में, प्राइमरी के बाद हाई स्कूल में उन्होंने प्रवेश किया। इसके बाद वहां की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 1950 में सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची में प्रवेश किया, तिरुचिरापल्ली
में उन्होंने प्रवेश किया। वहां से उन्होंने भौतिक और गणित विषयों के साथ बीएससी की। यानी कलाम को बचपन से ही साइंस में के अध्ययन में काफी रुचि थी, साइंस विषय को लेकर काफी इंटरेस्टेड थे और उन्होंने बीएससी पास किया। बचपन से उन्होंने निश्चय कर लिया था कि उनका लक्ष्य विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उन्नति करना है। लेकिन उन्होंने एक टारगेट बनाया कि मुझे इस क्षेत्र में अति उत्कृष्टतम उपलब्धि हासिल करनी है। अब ऐसा हुआ भी। अपने अध्यापकों की सलाह उन्होंने स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो MIT है, उन्होंने स्नातकोत्तर शिक्षा यानी MSc किया वहां से IT सेक्टर से। चेन्नई का रुख किया। वहां पर उन्होंने अपने सपनों को आकार देने के लिए एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग का चयन किया। जब वो MIT के लिए तो उन्होंने ऑप्शनल जब उनको वैकल्पिक विषय के रूप में चयन करने के लिए दिया गया तो उन्होंने एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग का उन्होंने प्रपोजल और चयन किया। कलाम वायुसेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते थे। देश सेवा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। बचपन से ही देश की सेवा का उन्होंने जज्बा था, उन्होंने बरकरार रखा और सफलता प्राप्त की। किंतु इस इच्छा की पूरी न होने पर उन्होंने बेमन से रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास और उत्पाद का चयन किया। वहां पर उन्होंने 1958 में तकनीकी केंद्र सिविल विमान में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक का कार्यभार संभाला। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर वहां पहले ही साल में एक पराध्वनिक लक्ष्य भेदी विमान का डिजाइन तैयार करके अपने स्वर्णिम सफर की शुरुआत की। यानी जो उन्होंने उपलब्धि हासिल करना चाहा उसका पहला जो बीजारोपण हुआ उसमें उन्होंने पराध्वनिक लक्ष्य भेदी विमान का डिजाइन तैयार किया और स्वर्णिम सफर की शुरुआत की। कलाम साहब ने जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार जो होता है साइंटिफिक एडवाइजर जो होता है DRDO का, डिफेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ऑर्गेनाइजेशन, उसके सचिव के रूप में उन्होंने सेवा प्रदान की 1992 से लेकर के 1999 तक। जो वैज्ञानिक सलाहकार जो होता है उसके सचिव रहे। उन्होंने भारत को सुपर पावर बनाने के लिए 11 मई और 13 मई 1998 को सफल परमाणु परीक्षण किया। इस प्रकार भारत ने परमाणु के हथियार के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बदौलत। डॉक्टर कलाम नवंबर 1999 से भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार रहे। उन्होंने भारत के विकास स्तर को विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक करने के लिए एक विशिष्ट सोच प्रदान की और अनेक वैज्ञानिक प्रणाली तथा रणनीतियों को कुशलता पूर्वक संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1999 से भारत को एक साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में पूरी तरह से परिपक्व बनाने के लिए उन्होंने एक विशिष्ट सोच पैदा की और वैज्ञानिक प्रणाली तथा रणनीतियों को कुशलता पूर्वक संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका, जिससे भारत का विश्व में साइंस के क्षेत्र में जो स्टेटस होगा उसमें बढ़त हासिल हो। नवंबर 2001 में प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का पद छोड़ने के बाद उन्होंने अन्ना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। 2001 में वैज्ञानिक सलाहकार का जब उन्होंने पद छोड़ा तो अन्ना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में भी साइंस के क्षेत्र में सेवाएं दी। उन्होंने अपनी सोच को अमल में लाने के लिए देश के बच्चों और युवाओं को जागरूक करने का प्रयास। उनका जो सोच हुआ कि जब तक देश का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक यहाँ के युवा जागरूक नहीं, या यहाँ के नागरिक जागरूक नहीं हो तब तक देश का विकास संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने युवाओं को जागरूक करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। इस हेतु उन्होंने निश्चय किया कि वे 1 लाख विद्यार्थियों से मिलेंगे और उन्हें देश सेवा के लिए प्रेरित करने का कार्य करेंगे। तब उन्होंने निर्णय उठाया कि वह 1 लाख विद्यार्थियों से मिलेंगे और देश सेवा के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे। इनके जीवन का मोड़, कलाम के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन DRDO, यहाँ पर उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्होंने अपने निर्देशन में उन्नत संयोजित पदार्थ का विकास आरंभ किया। उन्होंने त्रिवेंद्रम में जो केरल की राजधानी है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर SSTC में फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक डिविजन की स्थापना की। ये त्रिवेंद्रम में केरल की राजधानी में
इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर आम आदमी से लेकर सेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की। जो सेना का जो मूलभूत जो आवश्यकता है उसको मद्देनजर अमल करते हुए अनेक परियोजनाओं की उन्होंने शुरुआत किया। उन्हीं दिनों इसरो ने स्वदेशी क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से उपग्रह प्रक्षेपण यान कार्यक्रम सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3 की शुरुआत की। कलाम की योग्यता को दृष्टि रखते हुए उन्हें इस योजना का प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट नियुक्त किया गया, क्योंकि इसमें काफी एक्सपर्ट थे, इसलिए उन्हें प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियुक्त किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए एक भरोसेमंद प्रणाली का विकास एवं संचालन करना। कोई भी सैटेलाइट को हम अंतरिक्ष में स्थापित करते हैं, उसके लिए एक सिस्टम होनी चाहिए, उसका उन्होंने संचालन करना था, इसके लिए उन्होंने कार्य किया। कलाम ने अपनी अद्भुत प्रतिभा के बल पर इस योजना को भली भांति अंजाम तक पहुंचाया तथा जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित करके भारत को अंतरिक्ष क्लब के सदस्य के रूप में स्थापित कर दिया। यानी 1980 में कलाम साहब ने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में के निकट स्थापित करके भारत को अंतरिक्ष क्लब के सदस्य के रूप में साबित कर दिया। इस प्रकार भारत कलाम के बदौलत एक अव्वल देश बना। डॉक्टर कलाम ने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्देश्य से रक्षा मंत्री के तत्कालीन वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर पीएस अरुणाचलम के मार्गदर्शन में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की। वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी बहुत तरह तरह के सलाह देते रहते थे वैज्ञानिकों को, और काफी अच्छे सोच पैदा करते थे, टेक्निक उन्होंने दिया। इस योजना के अंतर्गत त्रिशूल जमीन से जमीन पर मार करने वाली 250 किलोमीटर तक अचूक निशाना लगाने वाली हल्की मिसाइल का उन्होंने प्रक्षेपण किया। आकाश 15 सेकेंड में 25 किलोमीटर तक जमीन से हवा में मार करने वाली है सुपरसोनिक मिसाइल एक साथ 4 लक्ष्यों पर वार करने में सक्षम। एक ऐसी मिसाइल का उन्होंने आविष्कार किया। एक नाग मिसाइल है जो हवा से जमीन पर अचूक मार करने वाली टैंक हेली मिसाइल है। अग्नि बेहद उच्च तापमान पर भी कुल रहने वाली 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल है। अग्नि जो है अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5 ये ऐसे मिसाइल हैं जो हवा से जमीन में पर अचूक मार करने वाली टैंक भेदी है और 5000 किलोमीटर तक मार करने में सफल है। एवं ब्रह्मोस जो रूस के साथ संयुक्त समझौता पर यह इस मिसाइल का आविष्कार हुआ। ध्वनि से तेज चलने पर धरती आसमान सभी को मार करने में सक्षम ये मिसाइलें विकसित हुई। तो इस प्रकार जो थे ये मिसाइल के क्षेत्र में जो उन्होंने उत्कृष्टतम उपलब्धि हासिल की उसको मैंने बताया। और इसके बाद उनके राज्य पॉलिटिकल जो कैरियर है और उनके जो महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं, किताब हैं, उन्हें सम्मान जो दिया गया है उसको मैं अगले अध्याय में आप लोगों को विस्तृत रूप से बताऊंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।